जोहार। बहाबोंगा ये प्रधान टोला बागबेड़ा में जमशेदपुर क्षेत्र का ये एक बस्ती है जहाँ ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है, इसकी पूजा हो रही है। यहाँ हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये बहा जो त्यौहार है इसका महत्व क्या है, इसका इसके जो मनाते हैं इसका उद्देश्य क्या है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी हम जानना चाहेंगे। तो माझी बाबा हैं यहाँ के बागभराई मुर्मू और निर्भय हेम्ब्रम जो कि यहाँ के नायके बाबा हैं, जो कि हम पुजारी जिसको कहते हैं आमतौर पर, और ये दोनों हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो बहाबोंगा है ये क्या है, इसको किस तरह से मतलब ये एक्चुअल में हम प्राकृतिक पूजा करते हैं। जो नए फूल पौधे जब आते हैं इसी एवज में ये बहाबोंगा किया जाता है। नया मतलब अभी जैसे नए नए पत्ते, हाँ, नए नए पत्ते, नए नए फूल, नए नए फल भी है, उनके एवज में इस पूजा को संपन्न किया जाता है। जो रचना है, जो प्रकृति की जो रचना है उसका प्रतीक के रूप में, उसकी रचना है तभी हम हैं। हाँ। ये सारी धरती है और सारे जीव हैं, तो उसके एक तरह से आप उसको क्या मानते हैं, उसका धन्यवाद हमने सृष्टि का धन्यवाद करेंगे जी, क्योंकि हम उसी के बदौलत है और हम उसको पूछते हैं। वो हमें संरक्षण देती है, सृजन की बात, उत्पत्ति जो मतलब अभी जैसे वो पुराने पत्ते झड़ गए है ना, हम नए नए पत्ते आएंगे, तो अब जैसे कहते हैं कि अभी जो आएगा बसंत ऋतु आएगा, इसके बाद ही आने वाला है। तो ये फूल खास करके इसको बहा भी कहते हैं संताल समुदाय में, लेकिन जो अन्य समुदाय है जैसे आपका उरांव समुदाय, वो लोग सरहुल बोलते हैं। तो एक ही त्योहार है, एक ही त्योहार है, वो ढंग खाली थोड़ा सा अलग है, रिवाज नहीं रिवाज भी लगभग सेम है। तो हम आदिवासी में यही होता है कि अपने सुविधा अनुसार इस प्रोग्राम किया जाता है। अच्छा, ये तो डेट तय नहीं होता है क्या? डेट ऐसे तय होता है जैसे कि ये जो फागुन का जो ये महीना हुआ, ये माने इसका शुरुआत का 5वां दिन, चांद दिखने का 5वां दिन इसे मनाया जाता है। अच्छा, तो कुछ मैंने 5वां दिन ही तय है। हाँ, तय है। ये आगे पीछे भी आगे भी डेट का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, मैंने जो हम तारीख मानते हैं वो तारीख से कोई होगा। मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब चांद का जो तिथि है, हाँ, उसके हिसाब से जो 5वां दिन आज दिखा है, तो इसलिए आज पूजा किया गया है। और इसमें जो विधान है आपका, ये जाहिर थान में ही ये जाहिर थान में ही होगा जी। इसके लिए क्या नियम है यहाँ पर आने के लिए? शुरू में सुबह से लेके क्या कुछ हुआ, जरा नायके बाबा से बता सकते हैं खास करके? हाँ, क्या सुबह से लेके क्या नियम है इसका? जहरा तक मेरे को पहुँचा दिया। हाँ, उसके बाद सारा जो ये काम आपने सारा व्यवस्था पूजा का सामग्री सब ये अब नायके बाबा के अधीन आ जाते हैं। उन्हीं की बदौलत आगे के कार्य को संपन्न किया जाता है। ये जो है ये पूरा आप ट्रेडिशनली आपके पिताजी करते थे क्या? दादाजी से लेके परदादा भी कहेंगे हम, जो माने आपके जो वंशज हैं, तीसरा जनरेशन आपके बाद आपका बेटा होगा। ये चलता है। ये ट्रेडिशनली जो नायके बाबा जिसको कहते हैं पुजारी होते हैं संताल समुदाय में, आदिवासी समुदाय में ही कहें, हम पूरे झारखंड की अगर बात करें तो यही परंपरा है। और इस तरीके से जो भी पूजा होती है तो प्रकृति की पूजा होती है। यहाँ पर कोई भी देवी देवता या मूर्ति कोई पूजा नहीं है, कोई विधान नहीं है। ये सिर्फ प्रकृति की पूजा, क्योंकि यहाँ से आप चारों तरफ देखिए पेड़ पौधे हैं और पेड़ ही है प्रकृति का स्वरूप, जो ऑक्सीजन देता है, जो हमारा प्राण वायु देता है, वो हमें जीवित रखा है, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो यही है प्रकृति पूजा, जो बहा हम कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पूरी की, इसके मैंने कितने घंटे लगते हैं? सुबह से लेकर आप तैयार थे उसके लिए? सुबह से 3 घंटा आसपास लग गया। 3 घंटा।
तो ये जो भी करते हैं आप नहा के पूरी तरह से नियम से आते हैं। मतलब कोई खाना नहीं, पूरा माने फास्टिंग रहती है पूरा। आप पूजा जब तक संपन्न नहीं हो तब तक कुछ नहीं खाएंगे, ये नियम है। और एक चीजें यहाँ पर मैंने देखी कि हर जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए, इस बस्ती के जो लोग तमाम लोग हैं, प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार के हिसाब से यहाँ पर बलि चढ़ाते हैं। अपने अपने जो सामर्थ्य के अनुसार, है ना। पूजन हो गया, उसके बाद खाने पीने का जो भी होगा, आप जो अभी जो होगा वो तो व्यवस्था। इसके बाद फिर दिन भर का, फिर कल भी शायद इसका। हाँ, कल तो सेंद्रा है, कल सेंद्रा करेंगे। अच्छा। गांव में घूमेंगे तीर धनुष लेके, जहाँ कहीं से शिकार मिलेगा दिखेगा तो उसको शिकार किया जाएगा। उसको फिर और त्योहार है तो खुशी का उत्सव है। और खुशी मनाते हैं तो बाद गाना बजाना नाचना, ये सब ये तो परंपरा है, आदिवासियों की संस्कृति की एक अहम हिस्सा है। तो ये आपको हर त्योहार के अंदर दिखेगा कि जो सब कुछ होने के बाद लोग परिजन आते हैं, लोग रिश्तेदार आते हैं, फिर खाना पीना और नाचना गाना पूरा पारंपरिक तरीके से ये हर त्योहार में होता है। और यही यहाँ की जो है कहेंगे मूल रूप से अगर पहचान कहें हम, झारखंड के आदिवासियों की ये पहचान है कि हम हर त्यौहार को खुशी के साथ, उल्लास के साथ, पारंपरिक रीति से मनाते हैं। बाहक भी एक उनमें से एक प्रमुख त्यौहार है। अदर कास्ट में इसको होली के रूप में भी कहा जाता है ना। होली माने पानी हम लोग डाला डाली होता है, जैसे साधारण भाषा में हम कह रहे हैं। और वो हम लोग अदर किसी को भी नहीं करते हैं। जो रिश्ता मजाक में होता है, देवर भाभी का या नाना नानी का, साला बहनों का, ऐसे ही रिश्ता में ही हम लोग इस मने प्रेम प्रकट करते हैं जी। मतलब और लोग जिसको होली मनाते हैं तो यहाँ संताल समुदाय उसे बाहा के रूप में मनाते हैं। बसंत ऋतु के आगमन के मौके पर कहें तो कि पूरा जब हर तरफ हरियाली छाने वाली है, फूल हर पेड़ में दिखते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तो इस खुशी में बाहा मनाया जाता है। चलिए, आप सभी को बाहा पर्व और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाहा के मौके पर बागबेड़ा प्रधान टोले से हम बात कर रहे थे, यहाँ के माझी बाबा बागराई मुर्मू से और निर्भय हेम्ब्रम जी से, नाइके बाबा से।